Assalamu alaikum. How are you? Inshallah, today we will discuss about the interesting facts about English alphabet. आज हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। इंग्लिश तो सब लोगों को आती है, लेकिन किसी को अपने इंग्लिश से इम्प्रेस करना ये एक डिफरेंट टास्क है। तो आज हम इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को पढ़ेंगे कि आप किसी को अपने इंग्लिश से इम्प्रेस कर सके, दैट हाउ इंटेलिजेंट आई एम। इंशाल्लाह आज हम इंग्लिश से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट की हिस्ट्री का पता होना चाहिए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमारे पास कब कंप्लीट हुए। तो हमारे पास 16th सेंचुरी में इंग्लिश अल्फ़ाबेट की जो फैमिली है ये कंप्लीट हो गई बाय एडिंग जे। इससे पहले हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जे इंक्लूड नहीं था और जे एज ए डिपेंडेंट लेटर इस्तेमाल होता था, लेकिन 1633 में लेटर जे को इंट्रोड्यूस किया गया एज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट और ये भी एक इंडिपेंडेंट लेटर बन गया। इसके अलावा आपसे कोई पूछता है कि आप ये बताएं कि अल्फ़ाबेट क्या है, आप ये जवाब देते हैं कि अल्फ़ाबेट्स आर द बेसिक साउंड्स ऑफ द लैंग्वेज। अब जब अल्फ़ाबेट का कंसेप्ट था ही नहीं, अल्फ़ाबेट इंट्रोड्यूस हुए ही नहीं थी, एक अल्फ़ाबेट में 26 लेटर थे ही नहीं, तो फिर अल्फ़ाबेट वर्ड कहाँ से आया, ये भी एक क्वेश्चन आ जाते थे। तो अल्फ़ाबेट वर्ड हमारे पास दो ग्रीक सिंबल्स है, एक अल्फा का और दूसरा बीटा का, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वर्ड अल्फ़ाबेट बना। यानी कि अल्फ़ाबेट तो खुद एक्सप्लेन करता है कि दूसरे वर्ड्स कैसे बनेंगे, मुख्तलिफ साउंड्स कैसे निकाले जाएंगे। तो फिर ये अल्फ़ाबेट का साउंड कैसे आया, तो अल्फ़ाबेट का साउंड आया अल्फा और बीटा से। इसके अलावा हम लेटर्स की बात करते हैं तो हमारे पास इंग्लिश में दो लेटर्स है, एक लेटर ई और एक लेटर जेड। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लेटर ई हमारे पास वो लेटर है जिसका इस्तेमाल इंग्लिश अल्फाबेट में सबसे ज्यादा किया जाता है, जबकि लेटर जेड वो अल्फाबेट है जिसका इस्तेमाल इंग्लिश वर्ड्स में, सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप जब बहुत सारी चीजें देखते हैं उसमें आपको ई की एग्जाम्पल जरूर मिलेगी। मैं कहता हूँ एप्पल ई, मैं कहता हूँ ईटिंग ई। इसी तरह अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल जिसमें आपको ई मिल सकता है। इसके अलावा सेट अगर आप देखते हैं तो जेड का इस्तेमाल बहुत कम है, क्योंकि अक्सर औकात हमारे पास एक्स बी जेड का आवाज निकलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ वर्ड जाइलम, जाइलम। जाइलम को हम ऐसे भी लिख सकते थे। अगर आपसे कोई पूछे व्हाई डोंट वी राइट जाइलम ऐसे, हम इसको जाइलम को ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन ये एक्स जो है कभी कभार या मोस्टली जेड की आवाज देता है, इसलिए हम जेड का इस्तेमाल इंग्लिश में बहुत कम किया जाता है। कुछ ही वर्ड्स ऐसे जिसमें जेड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, तो हमारे पास आप ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है किसी को इंप्रेस करने के लिए कि देयर इज ओनली वन अल्फाबेट इन द होल इंग्लिश लैंग्वेज, कि जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज है इसमें सिर्फ एक अल्फाबेट है और उस एक अल्फाबेट में 26 लेटर्स है। तो इंग्लिश के 26 लेटर्स हमारे पास 44 साउंड्स को जन्म दिया है। इंग्लिश के 26 लेटर्स ने 44 साउंड्स को जन्म दिया है। मतलब कि हमारे पास जो हरूफ तहज्जी है इंग्लिश के वो 26 है, लेकिन इसके जो आवाजें बने हैं वो 44 है, 44 है। दैट्स आल्सो एन इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। इसके अलावा अगर हम लिटरेचर की बात करते हैं, इंग्लिश राइटिंग की बात करते हैं, तो हमारे पास जो इंग्लिश लिटरेचर के लोग हैं वो लिखते हैं कि हमारे पास इंग्लिश के जो शॉर्टेस्ट लेटर है वो दो है। वो कौन से है? एक है आई और दूसरा है ए। ये भी एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। द शॉर्टेस्ट लेटर एक आई, दूसरा है। इसके अलावा जब वो लोग इंडिकेट करते हैं लॉन्गेस्ट लेटर्स को, तो इन लोगों ने लिखा है कि लॉन्गेस्ट लेटर से मुराद ये है कि हम इसको कितना खींचते हैं, वो लॉन्गेस्ट लेटर है। तो आप देखिए लॉन्गेस्ट लेटर हमारे पास एक दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि एम डब्ल्यू बी सी डी, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट लेटर में आ सकते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्टेस्ट लेटर है कि शॉर्टेस्ट लेटर्स क्या है, एक ए है और दूसरा आई है। इसके अलावा आपसे एक पॉइंट डिस्कस करते चलिए कि हमारे पास जो हम आई लिखते हैं शॉर्ट केस में, हम जब आई लिखते हैं ये जो आई के ऊपर हम ये डॉट लगाते हैं, इस डॉट को हम कहते हैं टिल्ट। ये आपने याद रखना है, ये डॉट जो है ना इसको क्या कहते हैं? टिल्ट कहते हैं। दिस आल्सो एन इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, वो है पेनग्राम। मैंने लिखा है वर्ड पेनग्राम। पेनग्राम क्या है? हमारे पास एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में एक लैंग्वेज के तमाम लेटर्स पाए जाते हैं एटलीस्ट वंस टाइम्स। इसको हम कहते हैं पेनग्राम। अ सेंटेंस दैट कंटेन ऑल द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट एट लीस्ट वंस, इसको हम कहते हैं पेनग्राम। तो इंग्लिश के तमाम लेटर्स को याद करने का पेनग्राम या इसको प्रैक्टिस करने का पेनग्राम या अपनी राइटिंग को इंप्रूव करने का पेनग्राम हमारे पास क्या है? अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग।
हमारे पास ये एक पेनग्राम है जिसमें हमारे पास तमाम के तमाम इंग्लिश लेटर्स इंक्लूड है एक अल्फाबेट के, और आप इस पर प्रैक्टिस करके अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास अल्फाबेट, लेटर, वॉवल, सेमी वॉवल एंड कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। आई होप आपको ये 2-3 क्लासेस पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।